याद है आपको मसूद महमूद, वादा माफ गवाह जिन्होंने भुट्टो को फांसी दिलवाई थी, उसके बाद से आज तक किसी ने उनका नाम सुना? तो ये जो मसूद महमूद की तलाश यहाँ पे है, ये इसमें से साजिश की बुआ है। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। और साजिशें भी नवाज शरीफ के खिलाफ इसलिए होती हैं कि साजिश करने वालों को ये पता है कि वो मुहिब्बे वतन इंसान है, वो साजिश झेल जाएगा, वो बर्दाश्त कर जाएगा, मगर वो वतन की खातिर जबान नहीं खोलेगा। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाअल्लाह कौम से भी कहूंगा। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या साजिश है जी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? जमहूरियत के साथ अगर ये जाती हो रही है, पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश हो रही है और आप देख रहे हो, तो हमें बता दो। अगर जरदारी साहब को कोई नाराजगी है, डरते हो, खौफजदा हो, तो उनको न बताओ, चलो मुझे बता दो। चलो मुझसे भी शर्म आती है, मुझे न बता। मौलाना फजल रहमान को बता दो, वो हमें बता दे। वो हमें बता दे कि भाई ये साजिश है, ये इलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ साजिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। मुस्लिम लीग नून जो है वो पनामा केस और जेआईटी की तफ्तीश के हवाले से साजिश का लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रही है। कोई मौका नहीं हाथ से जाने दिया जाता जब इस केस पर बात हो और इस लफ्ज का जिक्र ना हो। ऊपर की लीडरशिप से लेकर नीचे तक सभी ने इस लफ्ज का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया। अब इसका मतलब तो यह होना चाहिए कि सभी को मालूम है कि क्या साजिश हो रही है और कौन कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में साजिशें होती रही हैं। तारीख हमारी भरी पड़ी है जब पर्दे के पीछे से हुकूमतें बनाई और बिगाड़ी जाती थी। लेकिन क्या अब भी इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है? यह सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि अगर वाकई जो है वो जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश हो रही तो फिर मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि दीगर जमहूरी जो कुव्वतें हैं, जो पार्टीज हैं, उनको भी इस हवाले से एतमाद मिले। इस सवाल का जवाब पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर जमहूरी हुकूमतों को कायम रहना है, मजबूत होना है, तो फिर अगर कोई इस तरह की कुव्वतें हैं तो उन्हें बेनकाब करना होगा। और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर यही समझा जाएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने आप को बचाने के लिए जमहूरियत वाला कार्ड खेल रही थी। पनामा केस है, इस हवाले से एक और मामला बड़ा अहम है। इस केस में कतरी कनेक्शन है और इतलात यह है कि हुसैन नवाज आज दोहा रवाना हो गए हैं। अगरचे जाने की कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि पनामा केस के हवाले से ही मामलात को संभालने गए और मनी ट्रेल साबित करने के लिए यह एक आखिरी कोशिश हो सकती है। दूसरी जानिब जेआईटी का कतर जाने का जो मामला है वो अभी तक वाज़ेह नहीं है। क्या कतर जाए बगैर जेआईटी की तहकीकात मुकम्मल होंगी या नहीं? जेआईटी को हर सूरत में ये जो कतरी खत वाला सवाल है इसका जवाब देना है, क्योंकि जिन 13 सवालात के जवाबात जेआईटी तलाश करी उसमें यह कतरी खत का मामला शामिल है कि यह हकीकत है या अफसाना। यह मामला इसलिए भी बहुत अहम है कि रिपोर्ट पेश होने के बाद क्या होगा। अब कतरी खत के हवाले से जेआईटी अगर अपनी रिपोर्ट में कोई मुबहिम जवाब देती है तो ये इम्कान है कि सियासी और कानूनी तौर पर इसका फायदा शरीफ फैमिली को हो सकता है। मगर मसलन अगर जाए बगैर ये कहा जाता है कि कतरी खत की कोई हैसियत नहीं, तो फिर मुस्लिम लीग नून आने वाली रिपोर्ट को मुस्तरद कर सकती है। और शायद यही वजह है कि बार बार इसी नुक्ते पर जोर दिया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर जेआईटी जाती है तो फिर यह केस मजीद उलझ सकता है, क्योंकि यह बैरून मुल्क ट्रांजैक्शन और उनके कवानीन का मामला है। और एक और इम्कान इस सारी सूरत हाल के बीच में यह है कि जेआईटी कतरी खत की तहकीकात के लिए मजीद वक्त भी मांग सकती है। अब सारी सूरत हाल में 4 सवाल बड़े आम हैं। एक तो यह कि जेआईटी की तफ्तीश क्या ये वाकई को जमहूरियत के खिलाफ साजिश है? दूसरा सवाल ये क्या सुप्रीम कोर्ट को इन इल्जामात का नोटिस लेना चाहिए जेआईटी के हवाले से लगाए जा रहे हैं? तीसरा सवाल कि क्या जेआईटी की टीम को कतर जाना चाहिए? और चौथा कि क्या जेआईटी की रिपोर्ट जो है
वो फरीकैन को काबिल कबूल होगी, यानी इस पर बात होगी। मेरे साथ कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोग मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सेनेटर सलीम ज़िया साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन। सलीम ज़िया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नबील गबोल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो भी हमें कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। मेरा ख्याल है मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू करूंगा। साजिश और नो साजिश, क्या वाकई ये कोई साजिश है, कोई ग्रैंड प्लान है जो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने रेज़ किए हैं। पहली बात तो ये है कि इस सूरत हाल में जिसमें इस वक्त मुल्क गुजर रहा है, जब से पाकिस्तान बना, यहाँ पे शख्सियात ने अदारों को यरगमाल बनाए रखा, और जमहूरियत जिसका मकसद अवाम की जवाबदेह और अवाम के ज़रिए इक़्तिदार में आना और अवाम को जवाब देना, वो जमहूरियत जो है वो इतनी बेबस और बेचार और लागर रही कि जो हुक्मरान तबका था वो कभी भी अवाम को जवाबदेह नहीं हुआ, क्योंकि जिन अदारों ने अवाम ने डायरेक्ट आके डंडे गंडासे और असला लेके आके किसी भी साबिक़ इक़्तिदार या सियासतदान से हिसाब तो नहीं मांगना, उसका मांगने का एक तरीक़ाकार था। जो अदारे बनाए गए, जिन अदारों ने उन ताकतवर लोगों का एहतसाब करना था, वो ताकतवर अदारे जो थे वो कमज़ोर हुए, और जो अफराद थे वो इतने ताकतवर हो गए कि वो अदारों पे हावी हुए और उन्होंने कभी भी अदारों को अपनी तरफ मुंह ना करने दिया। ये पहली दफ़ा हुआ कि एक वो भी इनिशिएटिव कोई लोकल लीडरशिप का नहीं था, कोई पाकिस्तान के अंदर से किसी पर्सनल किसी को ग्रज की बेस पे नहीं हुआ। एक इंटरनेशनल आपका कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट लीक की, उसकी बेस पे मुख्तलिफ मुल्कों के उसमें जो भी आपको पता है बैकग्राउंड का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत ने मिल के ये फैसला किया कि अगर ये इशू ऑन ग्राउंड वाकई रियलिटी है, और वाकई ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूट के बैरून मुल्क जायदादें बनी हैं, वहाँ पे अपार्टमेंट्स लिए गए हैं और गुमनाम और बेनाम रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हकायक अवाम के सामने आनी चाहिए। वो एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन के जरिए, मगर वो साजिश नहीं है आपका। ये आप मुझे ये बताएं कि फिर आपको लगता है क्यों एक फिनोमेना और एक वो लीगल प्रैक्टिस थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। उसमें जमात इस्लामी भी पिटिशनर है, शेख रशीद साहब भी पिटिशनर है। अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क के अंदर हुकूमत वक्त तो उसका जब एहतसाब की बात आती है, उसको अदारों के सामने जवाबदेह होना पड़ता है, तो वो अदारों के सामने अकाउंटेबल होने की बजाय वो ये वावेला मचाते हैं कि जनाब हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। हम जो है पाकिस्तान के, आप ही कह रही हैं कि ये भाग रहे हैं केस से, इस वजह से ये साजिश का लफ्ज है, या क्या इन्हें लगता है कि रिपोर्ट इनके खिलाफ आने वाली है? उसमें दो चीजें हैं रहमान। एक चीज तो ये है कि PMLN की क़यादत को ये पता है कि जो लीगल डिफेंस है इनके पास वो नहीं है, क्योंकि जो मनी ट्रेल है और बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो मिसिंग है। और वो लीगल पॉइंट से अपने आप को, जब आप किसी भी अदालती कटारे में जाते हैं, तो आप जो मुल्ज़म होता है ना, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, वो अंदर से गिल्टी होता है, जो उसको पता होता है कि मैंने ये किया या नहीं किया। सलीम ज़िया साहब से भी जरा मैं इसमें सिर्फ मैं ये फाइनल कर दूं कि इस वक्त लीगल बैकग्राउंड में या लीगल ग्राउंड्स पे, लीगल अदालत में, आईनी और कानूनी जवाज के अंदर इनके पास कोई डिफेंस नहीं, और इसलिए अब ये अवामी अदालत में साजिश का वावेला मचा के ये अवामी अदालत को मोबिलाइज करने का बड़ा मौसर उसको मोबिलाइज करने की तरफ पेश कम। सलीम ज़िया साहब, सर अगर बाकी अगर चले ये मान भी लें आपकी बात के साजिश हो रही है, तो फिर आप लोगों को नहीं चाहिए जो बाकी जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं, जो बाकी पार्टियां हैं, उनको एतमाद में लें अगर कोई इस तरह से जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? सर रहमान अजहर, आप मेरे से जी जी सर आपसे पूछ रहा था। अच्छा जी जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये भी मैं गुफ्तगू सुन रहा था मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा की, ये फरमा रही हैं कि शायद हमारे पास कोई लीगल आर्गूमेंट नहीं है,
लीगल आर्गूमेंट सारी दिए जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिए जा चुके हैं, यके बाद दीगर यहाँ पर आकर कोई 8 आदमी अपना पूरा जो मकसद है वो बयान कर चुके हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे हसन नवाज, हुसैन नवाज और उनके दामाद, उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा और उनके दो एक रिश्तेदार जो हैं वो तो सर ठीक है, चलें, दे चुके हैं। आई गेट योर पॉइंट। और ये सर साजिश वाला जो नैरेटिव है, हाँ मैं चाह रहा हूँ जरा देखिए, साजिश जो है उसको इस लिहाज से है कि इसको आप फाइन प्रिंट में ना जाएं, बल्कि ये देखें कि इसको साजिश इसलिए कहा जा रहा है कि क्या वजह है कि 450 लोगों को छोड़कर सिर्फ एक ही खानदान को पिन पॉइंट किया जा रहा है, उन्हीं से सारी चीज़ें तहकीकात की जा रही हैं, जबकि वो सारी चीज़ें बता चुके हैं और बार बार उनको बताया जा रहा है। और जो भी वहाँ जाता है उसके साथ, उनमें से 3-4 के साथ तो ये रवैया अख्तियार किया गया है कि ख़ासकर ये जो GIT है, जिसमें हसन नवाज के साथ और उनके भाई हुसैन नवाज के साथ और ये तारिक शफी साहब जो बाकी नेशनल बैंक के जो प्रेसिडेंट है सईद, उनके साथ, तारिक शफी साहब के साथ, इनके साथ बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई है, इनको थ्रेट किया गया है। नहीं मगर सर आप सर ये कह रहे हैं सलीम जैसा फाइन प्रिंट नहीं है। अच्छा नबील गबोल साहब भी जरा साथ आ गए, मैंने कहा उनका इंट्रोडक्शन करा दो। नबील गबोल साहब थैंक यू सो मच। मगर सलीम जिया साहब ये कोई स्क्रिप्ट है, कोई मतलब इसको हम किस तनाजुर में आपके खिलाफ साजिश समझें? कोई स्क्रिप्टेड सारा काम हो रहा है या आप ये कह रहे हैं कि भाई ये जनरल टर्म हमने यूज कर दी है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका ये मतलब है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि ये चीज़ें तब तक सारी चीज़ ठीक होती कि अगर सबके साथ एक रवैया रखा जाता। अच्छा, इन्होंने पहले दिन से ही जितने भी हमारे लोग वहाँ गए हैं बयानात देने के लिए, उनके साथ वो रवैया अख्तियार किया है जो मैं समझता हूँ JIT के लिए मुनासिब नहीं था। और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अदब और लिहाज है, पूरा उनका फैसला भी मंजूर है, लेकिन जो रवैया अख्तियार किया है JIT ने, अब मिसाल के तौर पर जो स्टार विटनेस है कतरी प्रिंस जो है, अब ये दुनिया जहान से बयानात ले रहे हैं, जो उसमें रेलेवेंट हैं, जो इररेलेवेंट हैं, उनसे भी बयानात ले रहे हैं। क्या वजह है कि कतरी शहजादे का जाके बयान कलम बंद नहीं कराते? और मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने ये काम करने की कोशिश की तो यकीनी तौर पर ये चलान जो है इनकम्प्लीट होगा। और इससे जो है साजिश की और इसमें जो बायस होने की है वो सख्त बू आती है इसमें। राइट, चले मैं जरा नबील गबोल साहब से भी ये पूछूंगा कि क्या ये वाकई कोई धरने की तरह की कोई साजिश इस तरह की है जैसे इल्जामात धरने के दिनों में लगते थे? कोई स्क्रिप्टेड है? किस तरह की साजिश हो रही है? इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, इस पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या पानामा केस की तहकीकात और JIT की तफ्तीश की आड़ में जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश है? नबील गबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नबील गबोल साहब, साजिश और नो साजिश, क्या ये कोई स्क्रिप्टेड काम हो रहा है इस वक्त? जिस तरह से PMLN कहती है बाकायदा एक साजिश के तहत सब कुछ किया जा रहा है। देखिए साजिश तो अभी इनको लग रही है ना साजिश है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि JIT तश्कील देंगे, उस वक्त तो इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी और खाई भी थी। और पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों मिठाइयाँ क्यों बांट रहे हैं और खा रहे हैं। अब समझ में आया कि दोनों क्यों खा रहे हैं। और लेकिन मैं हमेशा अपने शो में कहता हूँ कि इस केस में बैट्समैन भी जाएगा और बॉलर भी जाएगा, क्योंकि जो एम्पायर है वो थर्ड एम्पायर जो है ना, वो फायदा आपका होगा, किसी के फेवर का नहीं है। फायदा फिर आप लेना हो या नुकसान हो। मगर मुझे इतना मगर मैं सलीम जिया साहब की बात समझा था ना सर। देखें सलीम उनकी जो मैं बात सलीम जिया साहब जब कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, तो मैं इनसे मुस्लिम लीग नून वालों से पूछना चाहता हूँ कि ये इतना हिम्मत तो रखें, ये नाम लेकर बताए तो सही साजिश किसके खिलाफ हो रही है। और साजिश कौन कर रहा है आपके खिलाफ, यानी उनका नाम तो लें। कभी ये हमारा नाम लेते हैं, कभी PTI का लेते हैं, कभी किसी का लेते हैं। तो इनको जो जिनका ये नाम लेना चाहते हैं उसका नाम लेकर बताए कि साजिश आप लोगों के खिलाफ कौन कर रहा है। हमें तो नहीं पता कोई साजिश आप लोगों के खिलाफ कर रहा है, आप लोग खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हो। अच्छा
मगर मैं जो सलीम ज़िया साहब ने बात की थी उनका मेरा ख्याल है कहने का मकसद ये था कि जो रवैया अपनाया जा रहा है, जो तहकीकात जिस तरह से हो रही हैं, उस वजह से लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ किसी के कहने पर किया जा रहा है या इंटेंशनली ये सब कुछ हो रहा है। देखें ये जो जितने JIT के मेंबर्स हैं इनमें से ज़्यादातर तो जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और चौधरी निसार का इसाक डार को गाड़ी में बिठा के खुद गाड़ी ड्राइव करके ले जाना अंदर, और अंदर भी खुद चले जाना जहाँ पर JIT वाले बैठे थे, उस जगह साथ वाले कमरे में खुद बैठे हुए थे। अच्छा। तो मेरे ख्याल में चौधरी निसार से पूछा जाए कि साजिश कौन कर रहा है। अच्छा। उनको ज्यादा बेहतर पता है। अच्छा, मगर राइट, मगर फिरदौस आशिकवान साहब क्या नाम लिया जा सकता है कि साजिश जो है वो कौन कर रहा है और किस वजह से कर रहा है? क्योंकि मेरा तो इंप्रेशन ये है कि जब हर बंदा यहाँ पर साजिश का जिक्र कर रहा है तो ऊपर से लेकर सबको पता होगा कि कौन कर रहा है साजिश और किस लिए कर रहा है। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त जो रहमान आपने देखना है कि उस साजिश का बेनिफिशरी कौन है, कौन साजिश करेगा इस मुल्क में और बेनिफिशरी कौन होगा। जो जमहूरी लोग हैं, जो सियासी अंदाज से वोट के ज़रिए पार्लियामेंट में आते हैं, उन्होंने ना तो कभी किसी कॉन्स्पिरेसीज़ का हिस्सा रहे और ना वो रहते हैं। उसकी वजह ये है कि हम सब की सियासी इख्तलाफात, सियासी हकीकत है यहाँ पे साजिशें नहीं होती रही, ये सबको पता है। यहाँ पर मर्जी की हुकूमतें लाई जाती रही हैं, घर भिजवाई जाती जो रही। इस अक्सरियत का ताल्लुक जो है उनको कंधा देने वालों में PMLN रही। अच्छा, साजिशें करने वालों में और PMLN को चूंकि सारे चोर दरवाजे पता है, ये चूंकि खुद सारे आर्किटेक्ट रहे उस लैंडस्केप के, तो ये बेहतर अंदाज में इनको पता है कि कौन सी साजिश चोर दरवाजे से होती है और कैसे होती है। मुझे ही सिर्फ ये तवक्को है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से और उनकी गवर्नमेंट से कि ये एक आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, आपने पाकिस्तान के और 20 करोड़ अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की कसम खाई है, ओथ लिया हुआ है, आपने पाकिस्तान की सलामती का ओथ लिया हुआ है। तो अगर इतनी बड़ी साजिश जो सिर्फ आपको नज़र आ रही है और आपकी पार्टी को नजर आ रही है, आपके चार सबको नजर आ रही है, ऊपर से नीचे सब एक ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो फिर ये क्या उस हलफ के साथ गद्दारी नहीं कि आप जिस कौम के वोट लेके आए आप उसको वो साजिश नहीं बता रहे। आप उससे पर्दा उठाएं। अच्छा। आप मेहरबानी करें, इस कौम पे रहम करें। अच्छा। ये मजलूमियत की दास्तानें सुनाने की बजाय, ये रोज चैनल्स पे अदाकारी दिखाने की बजाय, आप वो स्क्रिप्ट जो आप बना के कौम के सामने ला रहे हैं कि मुझे सियासी शहादत दे के भेजें ताकि मैं कहूं। अच्छा। कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो ये आप कह रही हैं कंफ्यूजन इस वजह से सियासी ये सारा उनको ये पता है कि JIT में क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो इल्जामात हैं आपको, मगर पहले आपको सरप्राइज मिल चुके हैं डॉन लीक्स में भी और डरने वाले जुडिशियल कमीशन में भी। आप लोग कॉन्फिडेंट इसी तरह से थे जिस तरह से अब नजर आ रहे हैं। हमें सरप्राइज होते रहे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि साजिश हुई है। अच्छा, मगर अपना किरदार अदा करें, उसका मतलब ये नहीं कि साजिश। अगर लेट्स सपोज सलीम ज़िया साहब, अगर ये पानामा केस या ये जो JIT की जो तफ्तीश है ये साजिश है, तो आप लोग मनी ट्रेल दे दें, ये साजिश खत्म कर दें, मतलब झगड़ा तो यही है ना। रहमान भाई, बात यह है कि सबसे पहले तो जब मैं फिरदौस आशिकवान साहब से इसकी गुफ्तगू सुन रहा होता हूँ तो थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन होती है कि ये किस पार्टी में है, क्योंकि काफ़ी अर्सा ये काफ में भी रहे हैं और फिर अभी ये पीपल्स पार्टी में भी बहुत अरसा रही, और गालिबन अब शायद ये हमारे तरीके इंसाफ में भी हैं। मगर मेरे ख्याल सारी पार्टियों का मौका एक ही है। मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये आपको समझ आ जाएगी जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करेंगे। ये खुशामद और चोर दरवाजे से ये बात समझ में नहीं आती।
ये बात कहने की हद तक है। करनी है हमने भी कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की है, कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स हम भी करते आ रहे हैं, सिर्फ आपने नहीं की है, आपने मुफादात की सियासत की है, आपको जहाँ मुफादात मिला है, जहाँ मुफाद हुआ है वहाँ फिट हो गए आप, मुफाद हुआ वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, अभी आपको नया आप लोग और ये आप बड़ी गलती कर रहे हैं, दूसरे से लड़े बड़ी पार्टी को छोड़कर आप एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिसका न सर है न पैर है, जहाँ जिसकी क्यादत का है। अच्छा मैं समझता हूँ सलीम रियाज साहब आप भी बड़े डॉक्टर साहब आप भी जो ठेकेदार बनी हुई है ना इसके जिन्हें मुस्लिम लीग ने ये कर दिया, मुस्लिम लीग ने वो कर दिया, आप अपने अंदर झांक के देखें आपका क्या रोल रहा है। आप 6 पार्टियां तब्दील कर चुकी हैं, आपके करने में दिक्कत होती है और मैं आप दोनों की बड़ी बता रहा हूँ रिस्पेक्ट है। उसका जवाब लेना। 1 मिनट दे दें मुझे, 1 मिनट दे दें सलीम रियाज साहब, दोनों की बड़ी रिस्पेक्ट है, मगर चले छोड़े एक दूसरे पे पर्सनल अटैक की जगह जरा इशू पे आ जाए ना, इशू पे बात कर लेते हैं। इशू पे सब्सटेंस पर्सनल अटैक उनकी तरफ से हो रहा है ना, चले ये कर दिया, इस पार्टी के चोर दरवाजे से आ गई है, चोर दरवाजे से ये लोग आते हैं, ये वो लोग हैं जो हर 6 महीने के बाद पार्टी बदलते हैं। चले जब देखते हैं कि कोई पार्टी इख्तियार में आने लगती है या इनको कोई इशारा मिलता है, आप ये समझ गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तियार में आ रही है, ये आपने सर्टिफाई कर दिया। ये तो कभी आप सोचे भी नहीं, ये सर्टिफाई कर दिया, सारा गाँव मर जाएगा ना, सारा गाँव मर जाएगा। अच्छा चले, अब मेरा ख्याल है फिर ये बहस फिर कहीं और से और निकल जाएगी, पूरा हो जाएगा। एक मिनट आप जरा खामोश हो जाए ना। सलीम रियाज साहब चले, बात हो रही थी, सारा गाँव खत्म हो जाएगा, बात ये हो रही थी, मैंने इलेक्शन पे डिबेट करनी हो मैं कर लूंगा, मगर आप दोनों से गुजारिश ये है कि ये केस पर हम बात कर रहे हैं, थोड़े से इश्यूज मैंने सवाल सामने रखे हैं। मनी ट्रेल, अगर मेरा जो सवाल था देखिए जी, मनी ट्रेल की बात सुन लें आप, कि अगर मनी ट्रेल दे दे साजिश खत्म हो जाएगी। की बात सुन ले, मनी ट्रेल के लिए बारहा हमारे जितने विटनेसेस गए हैं सब ने बात की है और सब ने ये बात रखी है कि जो स्टार विटनेस है कतरी प्रिंस, उसको बुलाया जाए, उसको या उसके पास जाया जाए। ये जीआईटी बनी किसके लिए है? ये मौज मेले के लिए तो नहीं बनी हुई। ये दुबई गए थे तो वहां से 2 कदम आगे क्यों नहीं कतर चले गए, वहां जाके उनका बयान कलम बंद कर लेते ना कतरी प्रिंस का, वहां जाते हुए इनको क्या तकलीफ थी। अच्छा, ये चीजें जब ऐसी करेंगे तो जाहिर है उससे शक व शुबात उभरते हैं और मैं समझता हूं कि ये अगर कंप्लीट ये उसका कतरी प्रिंस का बयान कलम बंद नहीं करेंगे तो ये जो जीआईटी है इसका काम नाकामयाब होगा। यहाँ क्या तकलीफ है? अच्छा, आप ये कह रही हैं कतरी शहजादे को देखिए, ये बड़ा सलीम जिया साहब हौसले से 2 मिनट आप बात सुन लें। मुझे ये बताएं कि उसको डिफेंस किसने बनाया? जवाब दे रहा हूँ ना, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। लेट मी हियर फ्रॉम हिम। रहमान भाई, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया है कि ये जो जीआईटी बनी है काय के लिए बनी है। इन्होंने सबको इन्वेस्टिगेट कर लिया है ना 8-10 आदमियों को, तो ये जो मेन स्टार विटनेस है उसको जाते हुए क्यों ये शर्मा रहे हैं, क्यों? अच्छा, आपका गिला ये है कि कतर नहीं जा रहे। देखिए, कतर के हवाले से मैं अभी चाहता हूं जरा और भी बात करें, मगर जो कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि कतरी खत जो है वो हीर से है और सुनी सुनाई बात की तरह का उसका स्टेटस है, तो अगर उसको सब्सटेंशिएट करना है तो उसके लिए कोई बैंक ट्रांजैक्शंस ला दें। यही तो मैंने आपसे पहले पूछा था कि अगर ये आप ये समझते हैं ये साजिश है तो आप मनी ट्रेल दे दे, साजिश खत्म, किस्सा खत्म, जमहूरियत भी बच जाएगी, मियाँ साहब भी बच जाएंगे। बात नहीं, ये जितनी आसानी से आप फरमा रहे हैं ना किस्सा खत्म, फलाना खत्म, इसके लिए खत्म करने का तरीका ये कि जीआईटी सैर सपाटे के लिए नहीं बनाई गई। जीआईटी का काम यही है, उसको तकलीफ करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, उसको जाके वहां पर उन्होंने दावत दी है, उन्होंने कहा यहाँ आप आ जाए, मैं आपका पूरा दुबई जाना, अगर आप ये समझते हैं कि उन अफसरान के लिए दुबई जाना जाए वो सैर सपाटा है, तो मेरा ख्याल है ये कुछ इसको फ्लाइट लेकर जाना है कि वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, गल्फ स्टील मिल के सैर सपाटा होता है, जा सकते हैं। अच्छा, आप 1 मिनट, मेरा ख्याल है तो वहां पर जाने में कोई हर्ज नहीं है। बात करेंगे इससे पहले एक बात कहना चाह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि सलीम ज़ियाद साहब को शायद ये नहीं पता कि जो विटनेस देता है बारे सबूत जो है उस पर होता है, प्रूफ इन्होंने करना है कि हम इनोसेंट है, गवाह इन्होंने लेके आना है।
इन्होंने अपने गवाह को मोटिवेट करना है, शिकार के लिए मोटिवेट कर लेते हैं। ये पोर्ट कासम पे 200 अरब की इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने उनको बगैर टेंडर के प्रोजेक्ट दे दी, उस पर मोटिवेट कर लिया। तो पाकिस्तान आते हुए इस मकसद के लिए क्या प्रॉब्लम है? और आज के जदीद दौर में रहमान आने की भी जरूरत नहीं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ईमेल कर दे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, आप एक मिनट पूरी हो सकेगी आपकी। राइट, एक मिनट सलीम जिया साहब, जरा इन्हें बात पूरी कर लेने देना, मैं फिर आता हूँ जरा। जी, मैं ये अर्ज कर रही हूँ सलीम जिया साहब को कि ये माशाल्लाह समझदार हैं, ये बैंकिंग प्रोसीजर को समझते हैं। जहाँ पे मनी इन्वेस्ट होती है, जो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसका रिकॉर्ड होता है, ऑनलाइन होता है, उसके लिए आने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, ऑनलाइन ये नहीं किया जा सकता। सलीम जिया साहब, वेरी ब्रीफली बिफोर आई गो ऑन ए ब्रेक, ये तो क्या ईमेल भी भिजवानी होंगी? अगर वो चाहते हैं कि ये सारा मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए तो ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन भिजवा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान वाले केस में भी देखा जमायमा की तरफ से जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन ईमेल ही की गई थी और उसको वेरीफाई कर लिया जाता है। एक मिनट, लेट हिम रिस्पॉन्ड। देखें जी, मैं आपको बताऊं कि ये बार बार आप अपने गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकते। शुरू से बात तय हुई भी थी कि ये कमेटी जो है वहां जाएगी, और बीच में इन्होंने जाने की कोशिश भी की और दुबई से वापस आ गई। तो मैं समझता हूं कि दे शुड कंप्लीट द टास्क। अच्छा, इसमें कोई ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है, वहां पर ये जा सकते हैं और किसी को खत्म करना चाहें। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पर कोई ना कोई और वजूहात है जिसकी वजह से ये वहां नहीं जा रहे। अच्छा, मैं समझता हूं वहां जाएं तो ये बात मुकम्मल तौर पर खत्म आई गेट योर पॉइंट। मैं जरा ब्रेक लेनी है, मैं नबील गबोल साहब से वापसी पे एक बात जरूर जानना चाहता हूं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज कहा कि नून लीग को चाहिए कि वो नया वजीर आजम जो है वो ले आए। क्या वाकई चीजें अब स्टेज पर आ गई हैं कि जहां पर नून लीग को जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी और नाम पर जो है वो अब सोचना है? इस पर नबील गबोल साहब से बात हम करेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। JIT की तफ्तीश, क्या जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, इस पर बात हो रही है। नबील गबोल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आसिफ अली जरदारी साहब के बयान का हवाला दिया। मैंने कहा कि वो तो अब मशवरा दे रहे हैं नून लीग को कि मियां नवाज शरीफ के अलावा किसी और को वजीर आजम लें। आप पहले भी सर पेशन गोइयां करते रहे, मगर अब की बार आपको क्या लगता है, क्या वाकई हालात इस नहज पर आ गए हैं कि जहां पर कोई दूसरा नाम, अब इन्हें ये प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए दूसरे नाम की कंसिडरेशन का? देखिए, मैंने तो मशवरा दिया था नवाज शरीफ साहब को कि वो ये 60 दिन के लिए जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगा उस तक जो है रिज़ाइन कर ले और किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाए। मैंने ये भी कहा था कि JIT के जो ये हियरिंग हो रही है ये इन कैमरा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि देखें ये शक और शुबात इसीलिए पैदा हुए हैं क्योंकि ये बंद कमरे में हो रहा है, और बंद कमरे में क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर जो है इन्होंने मुस्लिम लीग नून वालों ने इसी बुनियाद पर इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। अगर ये ओपन फॉर पब्लिक होता तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं होता। अब जो ये कंट्रोवर्शियल इन्होंने बना लिया है, इसके बाद जो डिसीजन आएगी सुप्रीम कोर्ट की, तो मुझे पूरा यकीन है ये इसको भी नहीं मानेंगे। यही वजह है कि ये बार बार कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आएगी नून लीग उससे नहीं मानेगी, उस रिपोर्ट को कबूल नहीं मानेगी और कबूल नहीं करेगी इस रिपोर्ट को, क्योंकि पहले ही उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया। अभी आपके सामने सलीम जिया साहब कह रहे थे कि भाई ये कतरी शहजादे से क्यों नहीं जाके पूछते हैं या इंक्वायरी करते हैं। तो कतरी शहजादे को तो 10 दफ़ा इन्होंने ख़त लिखा है, लेकिन वो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो JIT क्या करे? तो ये तो काम हुकूमत का है ना। अभी आज देखिए हुसैन नवाज सुने दुबई सुबह चले गए और आगे फिर कतर निकल गए, तो वो किस लिए जा रहे हैं, किस लिए कोशिश कर रहे हैं कि एक दफ़ा जो है कतरी शहजादा जो है वो स्टेटमेंट दे दे, तो उससे जान छूटते हुई नज़र आती है अगर कतरी शहजादे ने स्टेटमेंट दिया, और जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि वो देगा। अच्छा। कतरी शहजादा, क्योंकि देखिए ये एक JIT है, JIT बनता है मुल्ज़िमों के लिए, JIT बनता है अक्यूज्ड के लिए, तो कतरी शहजादा कभी भी जो है उस JIT में नहीं बैठेगा। अच्छा। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। अब ये है कि मैं इनसे बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा हूँ कि पहले तो उन्होंने JIT को कंट्रोवर्शियल बनाया, अब इन्होंने एक नई बात अभी रात शुरू कर दिए गाना कि जी ये जो है एक साजिश हमारे खिलाफ हो रही है, जमहूरियत के खिलाफ हो रही है, और यहाँ तक भी कह दिया कि ट्रक में सिर्फ नवाज शरीफ नहीं अकेला बैठेगा,
दूसरे भी साथ उनके बैठ के जाएंगे। तो ये डरा भी रहे हैं कि जी के जमहूरियत को खतरा है। पता नहीं मगर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, मेरा ख्याल है ये सारी की सारी जो बहस है उस पर आती है कि 10 जुलाई के बाद जब रिपोर्ट आएगी, सलीम जिया साहब जिस कदर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या रिपोर्ट मान लेंगे जो भी रिपोर्ट आती है JIT की रिपोर्ट? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि JIT की रिपोर्ट तो अपनी जगह पर हमने आपको कहा हुआ है कि वो तो कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। अच्छा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो जाहिर है उन जो सुप्रीम कोर्ट के जो पेश करेगी JIT, सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी, देखेगी, और फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा वो उसको तस्लीम करेंगे। ये लिया जाए कि JIT की रिपोर्ट पर आपके ये वाज़ेह हो चुका है कि तहफ़्फ़ुज़ात होंगे आपके JIT की रिपोर्ट पे? वो तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया ना, 6-7 वजूहात मैंने बता दी हैं कि अगर उनका यही रवैया रहा तो जाहिर है उस पर तो मुझे तो लग रहा है सर आप लोग तो फैसला कर बैठे हैं शायद। नहीं, देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, देखें हमारा जो केस चल रहा है वो किसी मिलिट्री कोर्ट में या किसी कैंगरू कोर्ट में नहीं चल रहा है। वहां पर अगर कोई चीज गलत हो रही होगी, कोई चीज गैर कानूनी, गैर आईनी या उससे मुबारह हो रही होगी तो जाहिर है उस पर हमें शिकायत करने का हक तो है ना। या बिल्कुल मुंह बंद कर लें, जो वहां कुछ कहा जा रहा है उसको सुनते जाएं, या जो भी हमारे विटनेसेस जा रहे हैं, जो वहाँ बयान देने जा रहे हैं, उनके साथ जो भी रवैया अख्तियार किया जाए उसको खामोशी से सुनते रहें, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। एहतजाज का अख्तियार तो है, मगर और तहरीरी तौर पर दिया भी गया है। 3-4 हमारे जो लोग हैं उन्होंने तहरीरी तौर पर एहतजाज किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी सवाल का जवाब देते हुए कि ये जो कंट्रोवर्शियल तो हो चुकी है JIT, लेकिन ये जाहिर है इसकी जो रिपोर्ट होगी उसको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी। मैं आपके सामने कहता हूं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी वो हम उसको तस्लीम करेंगे। वो आप लोग तस्लीम करेंगे। मैं ये मान लेंगे अब ये तो, क्योंकि जिस तरह की ये तो बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन आ गई कि जी के रिपोर्ट बेशक आएगी मगर JIT कमेटी जो है वो कंट्रोवर्शियल है करने वाली, और इस वजह से हो सकता है उसकी रिपोर्ट भी जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाए। सलीम जिया साहब ने जो माइंडसेट रिफ्लेक्ट किया है ये PMLN का माइंडसेट है, और उन्होंने कम्युनिकेट किया, उनको अंदर से बिशारत और वही नाजल होती है। जो बंदा अंदर से बाहर आता है, अंदर जाता है, वो खशाश विशाश विक्ट्री बनाते, हाथ हिलाते। जब बाहर आता है तो आपने देखा नहीं कि अब तक वो कैसा सियासी थिएटर मीडिया में लगता है, और वो पहला टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान होते हैं। देखिए, देखना ये है कि वहाँ इन कैमरा सेशन हो रहा है, ये ज़हन में रखना। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। सिर्फ रिपोर्ट का आपसे मैं चाहता हूँ, अगर कतर जाए बगैर, अगर JIT जो है वो कतर नहीं जाती और रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी जाती है, तो क्या रिपोर्ट कबूल होगी? क्या फिर तो मुस्लिम लीग नून के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये तो अभी से कह रहे हैं कि भाई कतर जाना बड़ा जरूरी है। पहली बात तो ये है कि मुकम्मल होगी कतरी लेटर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट उसको रद्दी का टुकड़ा कह चुकी हुई है। मैंने और आपने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ये भी कहा ना कि ये भी कहा कि पता करें कि ये हकीकत है या फसाना। हाँ, ये हकीकत है या फसाना। उन्होंने JIT के जिम्मे शामिल है। अब उस चीज को आप देखें कि मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ, और मुझे यकीन है एक अदना से सियासी कारकुन की हैसियत से, कि अगर आपको और मुझे ये एहसास है कि कतरी लेटर जो इन्होंने दिया, उस कतरी शहजादे को ऑन बोर्ड लिए बगैर, वो लीगल लैकुनाज और लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरे किए बगैर नून लीग वावेला मचाएगी, तो ये 100% आप ज़हन में रखें कि JIT उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। तो ये आपको क्या कह रही है, JIT के ज़हन में कहीं ना कहीं लोग जो बैठे हैं उनके ज़हनों में बात होगी। लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी की है और फर्दर करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, और बड़ा मैं इसको अपने जराए से ये आपको कंफर्म कर रही हूँ। आप लोगों को JIT की खबरें पता होती है, हमें पता नहीं होती, किसी और को JIT की खबरें नहीं होती, साथियों को नहीं होती, आप लोगों को होती। नून लीग को इसलिए, ये भी नून लीग का चैनल है, वो जराए भी नून लीग के चैनल है, लेकिन उसके अंदर भी आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि कोई मनी ट्रेल और बैंकिंग ट्रांजैक्शन कुछ नहीं मिला, और वहां से भी वो मायूसी है, और वो उस मायूसी का रिफ्लेक्ट होना नून लीग के ऊपर एक फिक्री अमल है। अगर नबील कबूल साहब कतर से तस्दीक नहीं होती या कतरी शहजादे का इंटरव्यू नहीं होता तो रिपोर्ट को मुकम्मल तस्वर किया जाएगा। और डॉक्टर साहब तो कह रही हैं कि कोई ना कोई लीगल जस्टिफिकेशन जरूर इसकी भी होगी। देखें, जो मेरे पास इतलात हैं वो यही है कि कतरी शहजादे का जब जवाब नहीं आएगा
तो GIT की जो रिपोर्ट होगी वो नामुकम्मल पेश की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अब जब GIT की रिपोर्ट अगर नामुकम्मल पेश होती है तो देखना ये है कि ये फ़ायदा पनामा लीक्स के अक्यूज्ड उनको है या ये जो है डिसीजन इनके खिलाफ आती है, क्योंकि देखें जो फायदा तो फिर देखें सियासी तौर देखो फायदा तो फिर नून लीग को हो सकता है अगर कोई चीज डेफिनेट नहीं है रिपोर्ट के अंदर। मतलब कतर में जो इन्वेस्टमेंट है, अल तौफीक की सेटलमेंट का उससे ताल्लुक है, लंदन फ्लैट्स का उससे ताल्लुक है, जब जो स्टील मिल है आप देखेंगे आप GIT रिपोर्ट में अगर ये का लिखा जाएगा कि हमारे साथ ताउन नहीं किया इन लोगों ने और हमें जो है कोई ऐसी चीज जो हमने मांगी उसकी तस्दीक नहीं हुई है जो हमने इनसे डिमांड की है और इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, तो ये तो फिर इनके ही अगेंस्ट चला जाएगा ना। कि जी आपने एज एन अक्यूज जो है आपने सेटिस्फाइड नहीं किया GIT को। मगर सर वो प्रोसिक्यूशन करने वालों का भी काम है ना, प्रोसिक्यूशन जो करता है देखें इन्वेस्टिगेशन का तो ये मकसद है। सलीम जिया साहब क्या होगा GIT में नहीं होता अगर ये इनकम्प्लीट रिपोर्ट इस तरह से जाती है? मेरे ख्याल ये आप खुद भी फरमा चुके हैं और हर कानूनदान ये कह चुका है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी, जब तक ये बात अधूरी रह जाएगी, मैं समझता हूँ कि ये चालान नामुकम्मल होगा और ये एक बहुत बड़ी खामखाई की कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी जानबूझकर मैं समझता हूँ ये भी हो सकता है डिलिबरेट हो GIT की जानिब से, क्योंकि एक चीज़ जो उनका टास्क है, जो उनको दिया गया है, ये ऐसा नहीं है कि उनके को फरमाइशी प्रोग्राम है, ये उनका टास्क था, उन्होंने करना था। ये उनको चाहिए था कि वो जाके कंप्लीट करते और जाके अपना जाके काम का मुकम्मल करे। वो जाके क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? अच्छा, क्या वजह है, क्यों नहीं जाते? बहरहाल ये बड़ा अहम मेरा ख्याल है कतर वाला जो कनेक्शन है ये बड़ा अहम है, क्योंकि हुसैन नवाज भी आज गए हैं। सलीम जिया साहब किस वजह से गए, कोई आपको इल्म है? मैं समझता हूँ कि हर आदमी कहीं भी किसी भी मुल्क में जा सकता है, ठीक है, कि किसी को कोई ममानियत नहीं है। पीपल्स पार्टी की क़यादत आए दिन मुख्तलिफ ममालिक में जा रही होती है और इसी तरह PTI की क़यादत आए दिन कहीं ना कहीं जारी होती है। इस पे टाइमिंग सर बड़ी आम है। चलें, बहुत शुक्रिया सलीम जिया साहब, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद है। ये कतर वाला कनेक्शन जो है वो बड़ा अहम है और नून लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब देखना ये है कि क्या GIT जो ख़ास तौर पर कतर वाला मामला है कि शहजादे से तहकीकात जो है या तफ्तीश या उनसे जो है वो उनसे जाकर मुलाकात करना, उनसे जाकर सवालात पूछना जो है वो लाजमी है। और अब GIT के पास या तो इसकी कोई बड़ी सॉलिड, बड़ी कोई ठोस जस्टिफिकेशन वजाहत होनी चाहिए, या फिर जो है वो मेरा ख्याल है अभी तो वक्त बहुत कम है, उन्हें उनके पास जाना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान इमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।